नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। खबर यह है कि पाकिस्तान इस वक्त हिंसा की आग में बुरी तरह झुलस रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान पाकिस्तान के सैनिकों को चुन चुन के मार रहा है, पाकिस्तान के सैनिकों को जिंदा उठा के ले जा रहा है, जिंदा अगवा करके ले जा रहा है ताकि बाद में पाकिस्तान से उनका सौदा किया जा सके। वहीं बलूचिस्तान में ये जो BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी, और जो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स हैं, देखिए वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। जैसे पाकिस्तान कहता है ना कि कश्मीर में ये जो है फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो हम लोग भी कहते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान में। तो वो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं, वो देखिए उनके खिलाफ भी वो किस तरह का जुल्म कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी लड़ाके हैं, अपनी लड़ाई में जुटे हुए हैं। उसके बाद आप देखिए सिंध में भी आज़ादी की चिंगारी तो बहुत पहले से लगी हुई है, लेकिन वो धीरे धीरे अब शोला बनता जा रहा है, शोला बन रहा है सिंध से जो खबरें आ रही हैं। क्योंकि देखिए एक दूसरे को देख करके ना बल मिलता है। जिस तरह से बलूचिस्तान में लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे सिंध के ये जो मुहाजिर हैं, जो अलग देश चाहते हैं, सिंधु देश चाहते हैं, उनको भी ताकत मिल रही है। और उधर जो खैबर पख्तूनख्वा है KP के, वहाँ लोग पख्तूनिस्तान की मांग कर रहे हैं। वहाँ के जो पख्तून हैं वो बड़े लड़ाके हैं और वो भी पाकिस्तान की सेना को हर रोज चैलेंज कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के अस्तित्व पर गंभीर संकट मंडरा रहा है, गंभीर संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान कब तक एकजुट रह पाएगा, अब तो यही कहना मुश्किल है। इतने सारे लोग जो उसके खिलाफ हो गए हैं, अपने लोग खिलाफ हो गए हैं अलग अलग राज्यों में, पाकिस्तान कब तक एक रह पाएगा। अच्छा देखिए, इस बीच वहाँ के जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो घोर इस्लामवादी हैं, जो जिहादी हैं, जो पाकिस्तान में शरिया चाहते हैं, अब उन्होंने अलग ही बखेड़ा खड़ा किया हुआ है। देखिए, चूंकि पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी आतंकवादियों के लिए एक पनाहगाह बनी हुई है, वहाँ हर संगठन के पास खतरनाक हथियार है। अब ऐसा ही एक संगठन है TLP, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। ये एक दक्षिणपंथी जिहादी संगठन है। दक्षिणपंथी क्या कहेंगे, पूरी तरह से जिहादी संगठन है, उसकी से पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे। अभी हुआ क्या है कि इन लोगों को बड़ी तकलीफ है कि ये जो गाजा में ये जो पीस समिट, गाजा के संबंध में जो पीस समिट हो रही है और जो ये पीस डील हुई है, दरअसल उसको पाकिस्तान का समर्थन है। अब पीस समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। उससे पहले ट्रंप ने ये जो पीस डील करवाया, उसको पाकिस्तान ने अपना समर्थन दे दिया। लेकिन ये जो वहाँ के जिहादी हैं वो इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि देखिए हमास भी खुश नहीं है। जिस मजबूरी में हमास को ये शांति समझौता को मानने के लिए मजबूर किया गया है, उससे हमास भी खुश नहीं है। तो हमास भी एक जिहादी संगठन है, और पाकिस्तान के अंदर ये जो जिहादी संगठन है तहरीके लब्बैक जैसे, वो भी खुश नहीं है। अब इनका क्या कहना है कि चूंकि हमास को वहाँ पे डिसार्म करने का प्लान है, उनसे हथियार छीनने का प्लान है, उनको अलग थलग करने का प्लान है, तो ये जो लड़ाई है फिलिस्तीन की वो खत्म नहीं हुई है और उनको गलत तरीके से उनको दबाया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने क्यों जाकर के इस समझौते को मान लिया, तहरीके लब्बैक ये पूछ रही है। और खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप के दबाव में बहुत जल्द पाकिस्तान हो सकता है इजराइल को मान्यता दे दे। अभी तक पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है, लेकिन ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान के अंदर उसके अपने ही लोग गुस्से से तमतमा रहे हैं, खास करके ऐसे जो संगठन है तहरीके लब्बैक। अभी तहरीके लब्बैक ने किया क्या, इसने कहा कि भाई हम एक मार्च निकालेंगे और US एम्बेसी तक जाएंगे और वहाँ पे जा करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी जो मुनीर है कभी अलाउ करेगा, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका तो उसका माई बाप है, और जब वो माई बाप है तो वहाँ पे जा करके आप प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये तो मुनीर अलाउ नहीं करेगा। तो हुआ यही, मार्च निकला, रास्ते में पाकिस्तानी जो सैनिक है उन्होंने उसको घेर लिया और ज़बरदस्त गोलियां चलाई हैं, ज़बरदस्त। खबर यह है कि वहाँ 300 से ज़्यादा जो तहरीके लब्बैक के जो लोग थे वो मारे गए हैं, 300 से ज़्यादा। आधिकारिक तौर पे तो वो 20-25 की बात कर रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 2000 लोग घायल हुए हैं, 2000 लोग घायल हुए हैं, और ये सब लोग US एम्बेसी जा रहे थे। तो ये जो गाजा मार्च निकला, और ये जो TLP का जो चीफ है हाफिज सईद हुसैन रिजवी उसका नाम है, कहते हैं खबर यह है कि उसको कई बार गोलियां मारी गई हैं, उसको मल्टीपल गोलियां लगी हैं और वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है वो।
और इन लोगों का दावा यह है, ये लोग भी दावा कर रहे हैं कि हमारे 300 से ज़्यादा लोगों को मारा गया है और 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं। तो आप समझिए कि पाकिस्तान इस वक्त अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानियों को ऐसा पीटा है, उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। 58 लोगों को मारा गया है, ये तो खबर आ रही है, लेकिन वहां से अभी जो अपुष्ट खबरें हैं वो बता रही हैं कि 100 से ज़्यादा कैजुअलिटी है पाकिस्तानी सैनिकों की। 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए हैं। अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने जो हमला किया, जो उनकी चौकियों पर कब्जा किया, अंधाधुंध फायरिंग की। क्यों? क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के चीफ को मारने की कोशिश की। हालांकि वो बच गया। बदला ऐसा लिया कि 58 लोगों को मार दिया गया। ये तो खबर एक तरह से पुष्ट हो गई है, लेकिन जो अपुष्ट खबरें हैं वो बता रही हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं, सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई लोगों को जिंदा पकड़ लिया। जिंदा पकड़ के वो बंधक बना करके अगवा करके वो ले गए हैं। आप समझ लीजिए कि स्थिति कितनी खराब है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। और इन सारी चीज़ों से मुनीर इस कदर डर गया है कि अब वो सऊदी अरब, कतर, इन सबों से तो मदद मांग ही चुका है, अब वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मदद मांग रहा है। और ट्रंप को तो देखिए शौक चढ़ा हुआ है। वो तो कहता है कि उसको युद्ध खत्म कराना उसकी पहली पसंद है। और उसने कहा है कि मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, मतलब हो सकता है वो बीच में दखलंदाजी करके क्रेडिट लेने की कोशिश करे। पाकिस्तान तो क्रेडिट दे देगा, लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान क्रेडिट देंगे, इसमें डाउट है। क्योंकि देखिए तालिबान कोई हमास नहीं है कि कतर या सऊदी अरब या तुर्की के कहने से वो मान जाएंगे। वो तो रूसियों से नहीं डरे, तो ट्रंप से क्या डरेंगे। अच्छा, इस बीच मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो डर से थर-थर कांप रहा है। वो डर से थर-थर कांप रहा है क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की सेना को कि भाई अफगानिस्तान से आप तुरंत समझौता कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि भारत नज़र लगा करके, नज़र गड़ा के बैठा हुआ है। अब देखिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अखबार है डॉन, उसने अपने संपादकीय में लिखा है कि अफगानिस्तान से जंग तत्काल रुकनी चाहिए। क्यों? अखबार लिखता है कि यदि जंग चलती रही तो उसका सीधा फायदा भारत उठा लेगा। आगे वो लिखता है कि तालिबान और भारत के बीच संबंध अच्छे नहीं थे पहले, लेकिन बीते कुछ दिनों में तेजी से रिश्तों में सुधार आया है। और विदेश मंत्री यामीर खान मुत्तकी जो भारत के दौरे पे आए, उससे भी वहां पे बिल्कुल उनकी चिंता बढ़ गई है और वो डरने कांपने लगे हैं अभी वो। अखबार ये कहता है कि ये पाकिस्तान के हित में नहीं होगा कि लंबे समय तक अफगानिस्तान से संघर्ष जारी रखा जाए। मतलब वो मुनीर को कह रहे हैं कि तुम तो एक तरह से भाई ज़रूरत पड़े तो इन तालिबानियों के सामने घुटने टेक दो, लेकिन उनसे मत लड़ो, उनसे दोस्ती करके रखो, क्योंकि फिर भारत तो तुमको नहीं छोड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान के जो दूसरे अखबार हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई दोनों देशों के बीच तो जंग अभी थम गई है, क्योंकि देखिए तालिबान ने कहा कि सऊदी अरेबिया और कतर के कहने पे उन्होंने युद्ध को रोक दिया है ये 58 लोगों को मारने के बाद, जबकि खबर है कि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता की वजह से हमने इस वक्त आक्रमण रोक दिया है। लेकिन डॉन लिखता है कि भाई देखो, कतर और सऊदी अरब ने तो दखल दिया और जंग रोकने को कह दिया, अब ईरान ने भी ऐसी ही अपील की है। लेकिन अखबार लिखता है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से होने वाली आतंकी हरकतों का जवाब तो देना चाहिए, लेकिन ऐसा युद्ध नहीं लड़ना चाहिए जो लंबा चले और दुनिया को गलत संदेश जाए। क्योंकि उनको लगता है छोटे मोटे, उनका कहना है अरे छोटा मोटा झड़प हो जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ शुरू मत कर दो कि आ करके यहाँ पे तुम्हारे 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दें, क्योंकि फिर दुनिया में संदेश क्या जाएगा। क्या संदेश भेज रहे हो कि क्या तुम्हारी सेनाएं इतनी बुज़दिल हैं कि अफगानिस्तान जिसकी अपनी एयरफोर्स भी नहीं है वो तुम्हारे घर में अंदर घुस करके तुम्हारी चौकियों पर कब्जा कर लेता है और तुम्हारे सैनिकों को, 100 से ज़्यादा सैनिकों को मार देता है। तो वहाँ की जो सिविल सोसाइटी और वहाँ की मीडिया इन तालिबानियों से, अफगान तालिबानियों से बिल्कुल डरा हुआ है। अच्छा देखिए, इसमें एक जो बड़ी चीज़ है मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह मुनीर जब भी पाकिस्तान में अंदरूनी इस तरह की मुश्किलों का सामना करता है तो वो भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब भारत के साथ तनाव बढ़ेगा तो लोग सब कुछ भूलकर आर्मी के पीछे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भारत को तो उसने दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है ना।
अब देखिए, पहलगाम भी उसने इसलिए करवाया था क्योंकि उस वक्त एक तो इमरान खान के मुद्दे पर पूरा पाकिस्तान आर्मी को गाली दे रहा था, बलूचिस्तान में जो BL है उसने अलग युद्ध मचाया हुआ था, तो काफी दबाव में मुनीर था उस वक्त। तो मुनीर ने क्या सोचा कि अगर भारत के साथ युद्ध शुरू कर देते हैं तो ये सारे लोग हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे। और देखिए, बहुत हद तक ये हुआ भी, बहुत हद तक ये हुआ। उस वक्त मुनीर जितनी मुश्किल में था, जब भारत में उसने पहलगाम की घटना करवाई, उसे मालूम था कि नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं उसको, भारत तो हमला करेगा, और वो इसी बात के इंतजार में था। भारत ने हमला किया, भले उसके रनवे 11 एयरबेस उसके बर्बाद हो गए, उसका एयर डिफेंस बर्बाद हो गया, भले मौलाना मसूद अजहर के रिश्तेदार मारे गए, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। पूरा पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा हो गया क्योंकि भारत से जंग हुई और मुनीर यही चाहता था। तो आप देखिए, गौर से आप सोचेंगे तो मुनीर जो चाहता था वही हुआ। वो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था पाकिस्तान में, भारत से जंग करके, और उसकी स्थिति मजबूत हुई। इस बार भी वो ऐसी ही कोई हरकत कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान में चारों तरफ आग लगी हुई है। बॉर्डर पे तालिबान इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनके सैनिकों को मार रहे हैं, अगवा करके ले जा रहे हैं। ऊपर से ये जो तहरीके लब्बैक है उसने उधम मचाया हुआ है। तो वैसे में मुनीर फिर से ऐसी कोई हरकत कर सकता है, और भारत को यह बात समझ में आ रही है कि मुनीर ऐसी हरकत कर सकता है। आप याद कीजिए कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कुछ दिन पहले इशारा किया था कि सर क्रीक में, ये जो गुजरात में कच्छ का इलाका है, वहां पर जो सर क्रीक है, वहां पे पाकिस्तान अपनी सेना को जमा कर रहा है, पाकिस्तान अपनी बटालियंस की संख्या बढ़ा रहा है वहां पे। लेकिन राजनाथ सिंह ने क्या कहा था? राजनाथ सिंह ने कहा कि तुम भूलना मत कि 1965 में क्या हुआ, हम लोगों ने इधर से जाके कराची पे कब्जा कर लिया और इस बार भी वही करेंगे, कराची पे कब्जा कर लेंगे। तो देखिए, भारत की सेना इस बार तो पूरी तरह तैयार है, और मैं बताऊं, भारत को पूरा अंदाजा है कि मुनीर अपने ऊपर से ये प्रेशर हटाने के लिए और फिर से पूरे पाकिस्तान को अपने पीछे खड़ा करने के लिए फिर से कोई ऐसी हरकत कर सकता है जैसा उसने पहलगाम में किया। तो भारत ने भी, खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, ऑपरेशन सिंदूर वैसे बंद नहीं हुआ है, चल रहा है, लेकिन जो हमला करने की बात है, ऑपरेशन सिंदूर जो एक्टिव पार्ट 2 की जो तैयारी है उसकी पूरी हो चुकी है। भारत ने पूरा प्लान बना लिया है कि अगर इस बार ऐसी कोई आतंकी हमला मुनीर करवाता है भारत में, तो किस तरह से इस ऑपरेशन को लॉन्च करना है, उसकी तैयारी बिल्कुल पूरी हो चुकी है। और जैसा कि भारत के आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की सेना इस बार कोई संयम नहीं बरतेगी। पिछली बार जैसे ये भारत ने डिसाइड किया था कि पहले तो हम सिर्फ आतंकी हमलों पे, ठिकानों पे हमला करेंगे, जब तक कि वो हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं शुरू कर देते, तो भारत ने बहुत संयम बरता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार प्लान बहुत क्लियर है, प्लान बहुत साफ है। जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा कि इस बार पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। और देखिए, सरकार और आर्मी, भारत के डिफेंस फोर्सेज और एयरफोर्स सब एक पेज पे हैं इस बार, सबों ने मन बनाया हुआ है। याद कीजिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अगली बार झड़प हुई तो भूगोल बदल जाएगा, इस खित्ते का भूगोल बदल जाएगा और पाकिस्तान नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा वक्त आ रहा है, और इस बार ट्रंप को यह कहने का भी मौका नहीं मिलेगा कि उसने सीज फायर करवाया, क्योंकि इस बार लड़ाई बिल्कुल आर पार की होगी। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।